दोस्तों पिछले कुछ समय में ये विद इन 4 to 5 डेज जो चीजें हुई हैं ये बहुत मानवता को शर्मसार करने वाली और हिंदुओं को उनका इतिहास जो है वो याद दिलाने के लिए हुई है। हिंदू की परिभाषा क्या है, परिभाषा तक तो डिफाइन नहीं कर पाई है अब तक सरकार ने भी और आप सब ने भी। मैं ये कोई व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि इस पे व्यूज भी आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीजों को समझें। जो समाज का इतना बड़ा वर्ग हिंदुओं का खामोश होके बैठ चुका है, आखिर वो जगेगा कब? ये बांग्लादेश जैसी घटनाएं होंगी तब। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है क्या? आप लोग जितने हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हो आप लोग डिफाइन कर पाए? ये बड़ी बड़ी रैलियां निकाल लेने से, हिंदू एकता कर लेने से हिंदू एकता हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या गौ हत्या बंद हो गई? नहीं हुई। क्या ये डाइवोर्स वाली चीजें बंद हो गई? बिल्कुल नहीं है। क्या माता बहनों के साथ में ये रेप की और छेड़छाड़ी की घटनाएं कम हो गई? जीवों के प्रति हिंसाएं बंद हो गई? नहीं हुई है। किस बात का हिंदू राष्ट्र की आप डेफिनेशन करते हो? आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, उन्हें बस अपनी 2 पैसे की रोटी से मतलब है। अरे जब जिंदा जला दिए जाओगे तो 2 पैसे की रोटी कहाँ से आएगी? अभी आपका कहीं हिंदुओं का झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, मार खाते रहेंगे लेकिन कोई साथ खड़ा नहीं होगा, साथ के हिंदू तमाशा देखते रहेंगे। क्यों नहीं आगे आते हो आप? क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने चूड़ियां पहन ली हैं। कुछ ना कुछ तिलक सूत्र आप अपने पास जरूर रखिए हिंदुओं के, और जब वो रखोगे तो कहीं भी ऐसी कोई आप आ रहे आपके भाई के साथ घटना हो, तुरंत एकत्रित होइए। यही चीज आपको बचा सकती है, यही चीज आपके। आप सभी को सादर जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। पिछले कुछ समय से कुछ व्यवस्था थी जीवन में जिनके कारण मैं कुछ वीडियोस और वगैरह नहीं आ पा रही थी मेरी, और मैं एक्टिव भी नहीं था। लेकिन अब थोड़ा समय निकाला भी है, और बेशक जिंदगी में समय निकले या ना निकले, आपको समय को निकालना पड़ेगा। किसके लिए? आपके अपने लिए, आपके अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। और जब ये तीनों चीजें, चारों चीजें मिलेंगी तब जाके कहीं निर्माण होता है एक राष्ट्र का, कि हाँ आपने अपने राष्ट्र के लिए समय निकाला। दोस्तों पिछले कुछ समय में ये विद इन 4 to 5 डेज जो चीजें हुई हैं ये बहुत मानवता को शर्मसार करने वाली और हिंदुओं को उनका इतिहास जो है वो याद दिलाने के लिए हुई है। भूल गए आप लोग कि किस तरीके से इन बाहर के आक्रांताओं ने, जिन्होंने तलवार के दम पे सलवारें पहनी, इन्होंने इस पूरे राष्ट्र के साथ क्या किया। और ये राष्ट्र सिर्फ हिंदुओं का है। अभी इसमें हिंदू क्या, हिंदुओं में सब आपने इसमें अगर आप डाल देते हो कि इसमें जैन, सिख, बौद्ध, कि ये सब हिंदू हैं। हिंदू की परिभाषा क्या है? परिभाषा तक तो डिफाइन नहीं कर पाई है अब तक सरकार ने भी और आप सब ने भी। ये जो अलग अलग पंथों में बटे हुए हैं, चलो हम जैनों को तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा राष्ट्र निर्माण में रहे, हमारे अपने भाई हैं। लेकिन सिखों के साथ क्या है? सिखों के साथ क्या हुआ? आज ऐसे कितना सिख है जो इस देश के साथ खड़ा है, इस धर्म के साथ खड़ा है। वही सिख धर्म गुरु जिन्होंने अभी ये क्रिसमस ये सब चल रहा है, ये इस सप्ताह में 4 साहिबजादों की शहीदी हुई, जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। लेकिन वही सिख, वही पंजाब का हाल है, जिंगल बेल गाते फिर रहे हैं। कुछ टाइम मैं भी पंजाब में रहा, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में मैं रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, और यकीन माने चाहे ना माने लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा, वहाँ खुले आम धर्मांतरण जैसी चीजें होती हैं। खुले आम पोस्टर लगे हुए हैं। रिसेंट विजिट मेरी यहाँ पे आपका होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की थी। खुलेआम मंच लगे हुए हैं, खुलेआम पोस्टर लगे हुए हैं कन्वर्जन के। आखिर ये चल क्या रहा है? ऑल्दो ये पूरा देश अवेयर है, पूरा समाज अवेयर है, हिंदू हम लोग अवेयर हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि पूरे लोग, पूरे कोई भी अवेयर नहीं है। इसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हम जैसे पागलों का जो इन सब चीजों को लेके अवेयर है। आज आखिर सिखों को क्या हुआ? वो अपने साहिबजादों को याद करने के बजाय इन मुगलों की जो नाजायज संतानें हैं, जिन्होंने तलवार के दम पे सलवारें पहनी हैं, ये इन्हें अपना आदर्श मानने लगे। ये हालेलुया हालेलुया को आदर्श मानने लगे। अगर आपके साथ के कोई ऐसे लोग हैं, अगर आप उनका भी माइंड वॉश करके उन्हें अच्छी राह पे नहीं ला पाए, तो धिक्कार है आपके सनातनी होने पे। मैं ये कोई व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ,
लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस पे व्यूज भी आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीजों को समझें। जो समाज का इतना बड़ा वर्ग हिंदुओं का खामोश होके बैठ चुका है, आखिर वो जगेगा कब? ये बांग्लादेश जैसी घटनाएं होंगी तब। यहाँ पे एक बार मॉब लिंचिंग हुई थी आफ्ताब की, पूरा देश खड़ा हो गया था, एक से एक जितने भी भांड सब के सब खड़े हो गए थे। माफी चाहूंगा इस वर्ड के लिए, लेकिन भाई बहन हो ही ना प्रीत। जब तक आप बोलोगे नहीं तो आप क्या, हमने क्या अपने मुंह को सिल रखा है? मैं ठीक है धर्म की बातें करता हूँ, सारी बातें करता हूँ, लेकिन एक जो बड़ा मिसकंसेप्शन बना रखा है हम लोगों ने कि जो धर्म की आस्था की बातें करता है तो वो बस वो रोतड़ू से बाबा जी होंगे, बढ़िया बढ़िया प्रेम प्रसंग की बातें करेंगे, रास की बातें करेंगे और बस आंसू निकल रहे हैं, बढ़िया ठुमके लग रहे हैं कथाओं में, भजनों में। ये सब ड्रामेबाजी है। ऐसी ड्रामेबाजी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और मैं उनमें से हूं भी नहीं। मैं नरम दल गरम दल दोनों वाला हूँ। माप मेरे साथ कोई हो ना हो, लेकिन मेरे साथ मेरे हनुमान जी खड़े हैं। मैं जानता हूँ इन सारी चीजों को कि इसका परिणाम भी क्या हो सकता है, लेकिन मुझे इसका किसी का डर नहीं है। और आखिर किस चीज का डर? डर हो तो किस चीज का? ये सब बोलने का या ये सब सुनने का? तमाम हिंदुओं के संगठन आज काम कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आज भी इस टाइम पे भी हमारे अंदर, और हमें ये तो बिल्कुल नहीं लग पाया कि हाँ क्या हम हिंदू राष्ट्र में ही हैं? आप बताइए, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है क्या? आज तक क्या ये सरकार डिफाइन कर पाई है? या आप लोग जितने हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हो आप लोग डिफाइन कर पाए हो? हिंदू राष्ट्र है क्या? सिर्फ हिंदुओं के यहाँ रहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता मेरे भाई। हिंदुओं के सिर्फ यहाँ रहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। मकान में जब घर के लोग रहते हैं तब वो घर बनता है, और जब वो वहाँ के नियम को फॉलो करते हैं तब वो घर जो है वो स्वर्ग कहलाता है। तो हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है? ये बड़ी बड़ी रैलियां निकाल लेने से, हिंदू एकता कर लेने से हिंदू एकता हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? घर घर में, हर घर में, भारत के 99% हिंदुओं के घर में, 99% हिंदुओं के घर में भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, भाई बहन की दुश्मन है। कोई आपस में बात करना नहीं चाहता। जब तक आप आपस में बात नहीं करोगे, आप एक नहीं होगे, तो आप कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा? सरकारें आएंगी जाएंगी और सरकारों का काम ही है, उन्हें सबका वोट चाहिए। अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हो कि हिंदुओं की सरकार है, तो ये हिंदुओं की सरकार नहीं है मेरे भाई। ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। सरकार किसी की नहीं होती। सरकार जब किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब, किसी पंथ की होती है तो उनके नियमों को फॉलो किया जाता है, लागू किया जाता है। आप बताइए, आपके कौन से नियमों को फॉलो किया गया, मैंडेटरी किया गया? क्या गौ हत्या बंद हो गई? नहीं हुई। क्या ये डाइवोर्स वाली चीजें बंद हो गई? बिल्कुल नहीं है। क्या माता बहनों के साथ में ये रेप की और छेड़छाड़ की घटनाएं कम हो गई? जीवों के प्रति हिंसाएं बंद हो गई? नहीं हुई है। किस बात का हिंदू राष्ट्र की आप डेफिनेशन करते हो? किस बात की? इन चीजों से बाहर निकलो। और कैसे आप एक हिंदू राष्ट्र की जब तक डेफिनेशन डिसाइड नहीं करेंगे, कैसे राष्ट्र बना सकते हैं? हम जानते हैं हमारा राष्ट्र है, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी, 75 सालों बाद भी हमें ये डिफाइन करना पड़ रहा है कि हाँ ये हिंदुओं का देश है आज भी। तो ये कैसे हिंदूवादी सरकारें हो गई? ठीक है, हिंदुओं के लिए काम किया, मंदिर बनाए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं किया गया। ये जो डेमोक्रेसी का एक जो रचा हुआ षड्यंत्र है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश की जो मेजोरिटी है वो जो चाहेगी वो होगा इस देश में। आप लोग बदला लेना भूल गए, आप लोग बदला लेना भूल गए, आप लोग भूल गए कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, जाने अनजाने गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, हम लोगों ने भी गलती की है, लेकिन सोने में और अंधेपन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आदमी कुछ समय सो के जग जाता है, लेकिन जो अंधा होता है उसे दिखाई नहीं देता। और ये मेरे अंधे उन भाइयों के लिए नहीं है, ये शब्द उस समाज के लिए है जो बिल्कुल अंधा हो चुका है धर्मनिरपेक्ष के आडंबर में। और ये धर्मनिरपेक्षता आपको कहाँ लेके जा रही है? आपके पतन के गर्क में लेके जा रही है। आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। आप कितना भी चिल्लाइए, कितना भी अवेयर कीजिए, कितना भी बोलिए, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें बस अपनी 2 पैसे की रोटी से मतलब है। अरे जब जिंदा जला दिए जाओगे तो 2 पैसे की रोटी कहाँ से आएगी? दूसरी चीज, जो ये हत्या हुई, क्या कोई इसमें बहुत बड़ा कोई रसूखदार आदमी था?
और जब ये होगा तो रसूखदार भी नहीं बचेंगे जो ये हिंदू हैं। लेकिन सबसे पहला टारगेट उसी का आएगा जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, जो अलग है, समाज से कटा हुआ है और समाज ने जिसे धिक्कारा है। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, अभी भी मौका है। अरे कितना छोटा उदाहरण है, अभी आपका कहीं हिंदुओं का झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, मार खाते रहेंगे लेकिन कोई साथ खड़ा नहीं होगा, साथ के हिंदू तमाशा देखते रहेंगे। क्यों नहीं आगे आते हो आप? क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने चूड़ियां पहन ली हैं, तुम लोगों को कमर मटकाने की आदत हो गई है, तुम लोगों को दारू पी के नंगे होने की आदत हो गई है, तुम नचैये हो चुके हो। और जो तुम्हें इस चीज के बारे में बताता है, बताने का प्रयास कर रहा है, उसे तुम बेवकूफ समझते हो। लेकिन याद रखना, सबसे पहला शिकार इस आपदा का यही अंधे लोग होंगे, क्योंकि इन्हें नहीं दिखाई दे रहा। और जिस मनुष्य को दिखाई देना बंद हो जाता है, उस पर प्रहार करना बहुत सहज हो जाता है। तुम लोगों ने ये भगवत गीता घर में रखनी छोड़ दी। तुम लोगों ने मानस जी को उठा के अपने घर में लाल कपड़े में संजो के रख दिया। क्यों? बस तुम लोगों की आदत क्या हो गई है, सुबह सुबह टेप रिकॉर्डर बजा लिया, सुबह सुबह सुन लिया, बस ठीक है, सुनो, वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या अध्ययन किया, क्या पढ़ा? अरे कम से कम हिंदी अनुवादन तो पढ़ते, वो भी तो नहीं पढ़ा। और जिसने पढ़ा तो वो लोग बहस पे आ जाते हैं। आपस में संगठित रहो, एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो। जो जो कार्य कर रहा है अपने अपने दिशा अनुसार, अपने अपने समझ के अनुसार मार्गदर्शन में करो। भारत की जो सबसे तेज रेलगाड़ी हो, कोई भी हो, बेशक एक हवाई जहाज ही क्यों ना हो, वो बेशक आसमान में उड़ता है, रेलगाड़ी पटरी पे चलती है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में एक रास्ता बना हुआ है कि उन्हें किस मार्ग से जाना है। इसलिए जितने भी संगठन हैं या जितने भी ऐसे हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है, आप किस मार्ग पे चल रहे हो, इसका अंजाम है क्या। ये नहीं कि बस बिना गति के गाड़ी चले ही जा रही है, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। और एक और बड़ी अच्छी आजकल डेफिनेशन आई है, क्या कि कोई कुछ भी करो लेकिन हिंदू है। कोई कुछ भी करो, हिंदू कैसे हुआ? ये एक धर्म के नियम है जो हम फॉलो करते हैं। बहुत मैं आपको लेमन लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग अगर हिंदू सनातन हमारा धर्म है, हिंदू हमारे रूल्स हैं, हिंदुत्व जो है कि हमने पूरी प्रकृति को अपना आदर्श माना, हमने प्रकृति की पूजा करी, जीवों की पूजा करी, सबके प्रति संवेदनाएं रखी, अपनी मिट्टी को अपनी माँ माना और ये हमारी माँ है, ये हमारे नियम है। जब आप इन नियमों के खिलाफ अगर कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप ये हिंदू कहलाने के लायक कैसे हुए? किसी ने मुझसे ये बात कही कि हम लोग मीन में छोड़ना देखना छोड़ दें, जो जो कर रहा है कोई बात नहीं, कम से कम हिंदू। अरे ठीक है, आप गलतियां एक्सेप्ट करने के बजाय उस गलती को सुधारने का प्रयास करिए ना, नहीं तो वो आदत बनेगी। और आदत जब बनेगी, जब वो चीजें आपके शरीर में उतरेंगी, आप वो सुधार नहीं पाओगे। फिर क्या करोगे? फिर समाज में एक अलगाव की परिस्थिति चालू होगी। ये भी तो सही नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं, जितने लोगों का, कट्टरवादियों का जो दिमाग खराब हुआ है इस्लाम के नाम पे, ये खालिस्तानी पालिस्तानी जो भी हैं, अगड़म शकड़म, जिनका इन लोगों का दिमाग खराब हुआ है, और खास करके इन बांग्लादेशियों का, और यहाँ से इस सोच की, इस विचारधारा के जो लोग हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ इलाज आप अभी से चालू कर सकते हो। और वो कैसे? बहिष्कार। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे ऐसे लोग हैं जो ये चीजें करने लग गए हैं, बहिष्कार करते हैं इन सब चीजों का, ऐसे लोगों का। अब बहिष्कार करना चालू कर दीजिए, फिर देखिए, आप बहिष्कार करना चालू कर दो इनका, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से देखो। और आप कोई भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, अमीर गरीब मध्यम वर्ग, कुछ भी हो, किसी भी देश प्रांत के हों, कोई भी आप भाषा बोलते हो, हरियाणवी, पंजाबी, तमिल, राजस्थानी, बिहारी, कोई भी महाराष्ट्री, कोई भी, कुछ ना कुछ तिलक सूत्र आप अपने पास जरूर रखिए हिंदुओं के। और जब वो रखोगे तो कहीं भी ऐसी कोई आपके भाई के साथ घटना हो, तुरंत एकत्रित होइए, तुरंत। यही चीज आपको बचा सकती है,
यही चीज आपके अस्तित्व को बचा के रखेगी, यही चीज आपकी सारी चीजों को प्रोटेक्टिव वे में करेगी, एक आभा मंडल बनाएगी कि हाँ आपका वर्चस्व अभी है। आपके अपने कितने भी झगड़े हों, मेरा कोई अगर सनातनी मेरा भाई है वो मेरा दुश्मन है, मेरी कोई बातचीत उससे खराब है, ठीक है, लेकिन जहां पे विधर्मियों के साथ कोई बात हो तो आप और वो कंधा मिला के लड़िए इस चीज के खिलाफ। आप अपने निजी संबंधों को किसी भी हद पे रखिए, लेकिन ये जयचंद वाली गद्दारियां मत करिए। जब आप ये चीज नहीं करेंगे बहुत कामयाबी मिलेगी, और यही एक हिंदू राष्ट्र का और हिंदू एकता का मार्ग प्रशस्त करेगी। आप सभी को फिर मिलते हैं। जय सिया राम।